जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं ब्रदर? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जी, आपका जी, हाल कैसे है वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है और भाई। ओके, माशाअल्लाह, हाँ, बारकल्लाह फ़ीक। अ, बताइए। हम बताना चाहेंगे लोगों को कि माशाल्लाह हमारे साथ उमर साहब हैं और आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह दाई भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों के लिए काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसमें मज़हब और इन चीज़ों को नहीं देखते कभी। और माशाल्लाह आप कर्नाटका में अपना स्कूल चलाते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं, दुनियावी और दीनी दोनों। और खिदमत में हमेशा आगे रहते हैं माशाल्लाह हम लोगों ने देखा है और काफ़ी बारकल्लाह फ़ीक। तकलीफ़ें हुई हैं बीच में आपके साथ और हम लोगों ने दुआएँ की, शायद किसी की दुआ लगी हो आपके लिए इंशाअल्लाह आप हमेशा खैर से रहें। जज़ाकल्लाह हाँ, आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। आपकी दुआ के लिए जी, अल्लाह आपको खैर जी, करे। असल में मैं क्या है, उर्दू में कंफर्टेबल तो हूँ, मगर आप तो जानते हैं, जी, हमारा जो मदर टंग जो है तमिल, तमिल होने की वजह से इन्फ्लुएंस तो रहेगा, तो जी, मैनेज करूँगा इंशाल्लाह उर्दू के इ इन डिस्कशन में इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। उमर भाई हम बात करना चाहेंगे इस पे कि जो अमूमन हम लोगों ने सुना है कि दाई को पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। तो मैंने देखा आपने जो अभी रिसेंट जो किताब लिखी है, तो वो बहुत ही शानदार टॉपिक है मतलब हिंदुस्तान के इसमें। तो आपने ये कैसे इसके लिए आपके दिल में कैसे आया कि ये ज़रूरी है टॉपिक? चंद लोग ये समझते हैं कि दाई जो है पॉलिटिक्स से अलग रहना करके, चंद लोग ये समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान जो है दाई बन के रहना पड़ता है। कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेगा, कोई जो है पैसिव पॉलिटिक्स में रहेगा। यानी पूरे के पूरे हिस्सा जो है लेने वाला भी रहता है पॉलिटिक्स में, सियासत में। वैसे किस्म के आदमी भी दीन के बारे में समझ रखना और दीन के मामले में आगे रहना पड़ता और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना पड़ता। ये हर मुसलमान के फर्ज है, मैं ये समझता हूँ। तो दुनियावी और दीनी मसाइल को अलग नहीं करना चाहिए, दोनों को साथ लेना चाहिए। और तभी जो है ये कॉन्शियसनेस पैदा होता है, ये एक बेदारी पैदा होता है हमारे कौम के अंदर। और तब जो है इंशाअल्लाह ताला थोड़ा बहुत तब्दीली ले आ सकेंगे। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स से हम दूर रहना बेहतर है करके। हो सकता है अगर कोई ये चाहता है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहेगा तो ठीक है। वो एक हद तक वो उसके लिए तो ठीक है, मगर पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना वो मुनासिब नहीं है। हर मुसलमान जो है इंडिया में रहने वाला जो है पॉलिटिक्स से उसका कुछ लगाव रहना पड़ता है, पॉलिटिक्स से कुछ मतलब रखना, वो कुछ उसके बारे में स्टडी करना पड़ता और आगे कैसा हमारे जो ज़िंदगी को कैसा लेके जाना पड़ता है, उसके बारे में गौर और फ़िक्र करना पड़ता है। तो उसी फ़िक्र से ये किताब को मैंने लिखा और उसको प्रिंट भी कराया। तो इसका मकसद यही है कि आज जो है रिलिजन को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स वाले, जो पॉलिटिशियंस जो है आज सियासतदान जो है, आज जो है मज़हब को इस्तेमाल करते हैं हमारे अंदर इख्तिलाफ को पैदा करने के लिए और हमारे अंदर लड़ाई को पैदा करने के लिए। अगर हम अ, उसी प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अगर हम मोहब्बत को फैलाएँगे और इंसानियत को फैलाएँगे और उसके साथ-साथ इल्म और अदल की रोशनी से हम लोगों को दीन की तरफ बुलाएँगे, अगर ये हमारा मकसद है, तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद जो है जितना भी फसाद हो रहा है आज हिंदुस्तान में, वो तमाम चीज़ जो है बदलेगा और पूरे के पूरे अमन से बदलेगा इंशाअल्लाह, वो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो उमर भाई आपकी तो पहल जो है नॉन मुस्लिम में भी काफ़ी है माशाल्लाह। तो किसी ने मतलब फीडबैक दिया आपको इसमें हेल्प किया कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करे होंगे। ज़ाहिर-सी बात है आप उस माहौल में रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं। तो उधर का हम लोग तो नॉर्थ वाले हैं तो थोड़ा इधर का डिफरेंट है और वहाँ के लोग हुँ, काफ़ी माशाल्लाह तो हुँ। उनका क्या योगदान रहा मतलब हेल्प रहा उन लोगों में? कौन से ख़ास लोग थे जो हाँ, आप जी, हेल्प तो रहता है, ये दूसरों को मदद तो करते रहते हैं, ताउन तो होते रहता है।
और इस किताब को मैंने प्रिंट करने के बाद आरएसएस वालों को भी भेजा मैंने अच्छा, और बीजेपी वालों को भी भेजा। तो उसमें क्या हुआ, एक आरएसएस आदमी ने उसने थम्स अप दिया और स्माइली दिया, यानी खुशी का ज़ाहिर किया। जी, इसका मतलब क्या है, वो लोग जानते हैं हमारे सोच और हमारे समझ और हमारा आर्गुमेंट्स को भी समझते हैं। जी, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हमारे आर्गुमेंट से नावाकिफ़ हैं, वो लोग अच्छे तरह से हमारा आर्गुमेंट्स क्या है करके समझते हैं। इसीलिए जो है किताब को पढ़ने से पहले उसने थम्स अप भी दिया। सिर्फ नाम जो है उसको बहुत क्या है सोचने में मजबूर कर दिया। जी, जी, इन द नेम ऑफ काउ, इन द जी, नेम ऑफ काउ एन इंडियन नैरेटिव, यानी जी, एन इंडियन नैरेटिव। तो इंडिया में जो हो रहा है, इन द नेम ऑफ काउ, पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ काउ, इसको मैंने अ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 चैप्टर्स में लेके आया। तो शुरू से ही जो है फर्स्ट चैप्टर में काउ विजिलेंटिस के बारे में लेके आया। उसके बारे में जो जितना भी इंडिया में फसाद हुआ, लिंचिंग्स हुआ, अखलाक के जो केस जो है वो फर्स्ट चैप्टर में लेके आया और किस बुनियाद पर उसको मारे, वो तमाम चीज़ जो है पहले लेके आकर बाद में जो है फार्मर्स का जो क्राइसिस है उसके बारे में लेके आया। जी, और बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है काऊ के जो बीफ के एक्सपोर्ट हो रहा है उसके बारे में, और नेक्स्ट जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, और दूसरी इंडस्ट्रीज दुनिया में यानी इंडिया में जो जितने भी इंडस्ट्रीज कैटल के बाई प्रोडक्ट्स पर चलता है, और बहुत सारे चीज जो है जो हिंदू लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंदा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके जो स्टेटमेंट्स इस मसले पर क्या बोलते हैं, तो तमाम चीज कबूल करते हैं कि बीफ जो है इंडियन कल्चर के एक हिस्सा है, इंडियन तहजीब के एक हिस्सा है, उसको निकालने जो है नहीं होता है। जी, और उसके साथ-साथ मैंने पीटा को भी थोड़ा यानी आर्गुमेंट्स रखा पीटा के लिए भी। जी, यानी पीपल फॉर एथनिक यानी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जी, जी, तो उनके बारे में भी मैंने बात किया कि कितना इनकंसिस्टेंसी है। यानी उनके जो एक्शंस जो है, उनके जो अमल जो है, उनके आइडियोलॉजी से बहुत दूर है। तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे चीज़ जो है प्रूफ के साथ मैंने रखा हूँ। अक्सर लोग जो सोशल मीडिया में रहते हैं और रिसर्च में रहते हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा नया चीज़ नहीं है। मगर पूरे के पूरे जितना भी डिस्कशंस होता है, पूरे के पूरे एक किताब की शक्ल में आना जो है, ये एक नया चीज़ है। और माशाअल्लाह, इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी लेके आना, ये एक नया चीज़ है। जी, हालाँकि बहुत सारे अच्छे रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस जैसे कि डी एन झा, जी, उन्होंने ये किताब लिखा है, इन द नेम ऑफ नहीं, नहीं, मिथ द मिथ मिथ ऑफ होली काउ। जी, द मिथ ऑफ होली काउ। जी, वो बहुत अच्छे किताब है, उसमें पूरे के पूरे और डिटेल ज़्यादा है उसमें। यानी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के और रिलिजियस मैटर्स पर वो ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं। तो माशा वो एक एंगल में प्रेज़ेंट करते हैं। इट इज़ टॉकिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरियन। वो एक जी, हिस्टोरियन के नज़रिया को सामने रखे, माशाअल्लाह बहुत अच्छी किताब है। और जी, यहाँ एक नज़रिया है, एक मुसलमान के नज़रिया जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव में किताब लिखकर है। ये कोई दावती किताब नहीं है जी, कि जी, लोगों को ये कहना कि आप लोग कलिमा पढ़ लियो और इस्लाम जो है जी, जी, बिल्कुल, यानी हाँ, इज़ द चोज़न पाथ, उस किस्म की किताब नहीं। इट इज़ प्योरली एन एकेडमिक बुक जी, व्हिच हैज़ टू रीच द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया स्पेशली। जितना भी दानिश्वर लोग इंडिया के रहते हैं, वो लोग पढ़ने से फ़ायदा होता है। कहीं न कहीं, कोई न कोई किताब में एक नया चीज़ तो सीखने के लिए मिलता है, एक नया जी, आर्गुमेंट तो मिलता है। तो मैं सबको दावत ये देता हूँ कि सब लोग ये किताब को पढ़ें और उससे फ़ायदा माशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह ताला। उमर भाई वो चैप्टर के बारे में आप बताएँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने यूट्यूब पे सुना आपको। जो हाँ, रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, उसको लोग नहीं जानते, सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन वहाँ से फैलाया जाता है। कई बार लोग हाँ, जानते हैं हाँ। कि हमारे मज़हब में ऐसा है, नहीं है। तो वो जो बताया था आपने जो गुजरात के एक मज़हबी लोग जिस आइडियल को वो मानते हैं आप हाँ, मुर्गे हाँ, हाँ, हाँ। चिकन के बारे में, उसके बारे में बताएँ, हाँ, हाँ। वो अच्छा है, वो इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। अच्छा, जी, असल में क्या है, हिंदू धर्म जो है इट इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ एंड फिलॉसफी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, हिंदू धर्म के अंदर
बहुत सारे फलसफा भी हैं, फलसफा जो है बहुत सारे हैं जी, उसके अंदर। जी, और उसके साथ-साथ जो है आइडियोलॉजीज़ भी हैं, यानी बिलीफ सिस्टम जो है, उनके अकायद भी बहुत मुख्तलिफ हैं इसके अंदर, जी, हिंदुइज़्म के अंदर। जी, जैसे कि इस्लाम के अंदर एक कलीमा, एक नबी और एक कुरान और एक अल्लाह, ऐसे जो है उनके जी, कॉन्सेप्ट में नहीं है। यानी जी, उनके अंदर बहुत सारे वैराइटीज़ मिलता है, हुँ, द्वैता, अद्वैता, विशिष्टाद्वैता, आस्तिका, नास्तिका, यानी हर आइडियोलॉजी जो है एक जी, डिफरेंट आइडियोलॉजी है। तो जी, वैसे जो है एक कॉमन सिविल कोड जो है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है हिंदुइज़्म के अंदर नहीं है। जी, अगर कोई भी ये चाहता है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेके आना, तो पहले हम बोलते हैं आप पहले हिंदुइज़्म के अंदर जितना भी हिंदूज़ हैं, उनके अंदर लेके आना भी मुश्किल है, नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, अगर बीजेपी एक स्टैंड लेते हैं, ये एक स्टैंड लेते हैं, हम जी, अगर बीजेपी ये कहते हैं कि वो पूरे के पूरे बीफ को बैन करना चाहेंगे, जी, मगर वो खुद जो है ऐलान कर चुके हैं, गोवा में हम बैन नहीं करेंगे। यानी हाँ, डायरेक्टली उनका ऐलान हो चुका है। जी, और मेघालय और मिज़ोरम और नागालैंड वहाँ पर तो है, डायरेक्टली बोल दिए कि हम आपके मसले पर, आपके डाइटरी हैबिट्स पे हम हाथ नहीं डालेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप जो खाना है खा लियो करके वो उतना फ्रीडम दे दिए, क्योंकि अगर वो चाहा तो भी वो नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि इन एवरी रीजन पर, एवरी एथनिक पीपल के अंदर डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है। कोई गाय को पूजा करते हैं, कोई उसको खाते भी, मांस को खाते भी, यानी उसके गोश्त को खाते हैं। जी, तो क्यों खाते हैं? क्योंकि रिलिजन में उनके जो स्क्रिप्चर्स में इजाज़त भी है, जी, वेदास में इजाज़त है और उपनिषद में इजाज़त है, और उसके अलावा जो है महाभारत में ये तो बहुत अनुशासन पर्व में चैप्टर में जो युधिष्ठिर और भीष्म के दरमियान जो डिस्कशन चलता है कि उनके पिताश्री यानी जो मर चुके हैं, उनके लिए अगर हम उनको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो वहाँ जो है एक फेरिस निकलते हैं, यानी कौन-सा चीज़ को हम बलि देंगे या सैक्रिफाइस करेंगे या कुर्बानी देंगे। जी, तो खरगोश यानी फ्रॉम दी हेयर एंड उसके बाद जो है गोट भी है उसके अंदर, और यानी बकरा भी है, उसके बाद गाय भी है और राइनोसरस भी है। तो ये तमाम चीज़ को आप कुर्बानी दे सकते हैं करके उनके किताब में ऑलरेडी है। और उस ज़माने में क्या है, स्वामी विवेकानंद यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी हिंदू नहीं बच सकेगा अगर वो गाय के मांस को नहीं खाता है। अगर कोई आपके घर को कोई रिश्तेदार आ गए तो वो एक स्पेशल डिश बनाते हैं, वो जो है गाय के गोश्त के थ्रू जो है एक स्पेशल डिश बनाते हैं। जैसे कि हम भी पढ़े हैं कुरान में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए चंद फरिश्ते आने के टाइम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं समझते कि वो फरिश्ते हैं, मगर क्या करते हैं, ये एक यानी बछड़े को ज़ुबा करके उनके लिए खिलाते हैं, मगर वो लोग नहीं खाते हैं क्योंकि वो जी, लोग खाने वाले में नहीं नहीं है। जी, तो जैसे हमारे अंदर वो रिवाज है, जैसे कि कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी घर को आ गया तो स्पेशल फूड देना, तो उस ज़माने में जब वेदास को लोग पढ़ते थे, यानी इन बीसी अबाउट 2000 इयर्स अगो, 2500 3 एंड 3000 इयर्स अगो, 3000 साल पहले, तो उस टाइम में जो है गाय के गोश्त को लोग जो है आराम से खा रहे थे। इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में क्या है, अहिंसा करके एक कॉन्सेप्ट है। जी, उसके जी, वजह से जो इन्फ्लुएंस हुआ हिंदुइज़्म में, इसीलिए जो है ये लोग भी थोड़ा खाना जो है कम कर लिए। नहीं तो इंडियन कल्चर में है, और बुद्धिज्म में भी ये 2 ग्रुप्स हैं, थेरावाडा और महायाना। तो थेरावाडा लोग जो है आज भी खाते हैं, बीफ खाते हैं, महायाना ग्रुप जो है नहीं खाते। तो एक ही जो रिलीजियस ग्रुप जो है पूरे के पूरे ममनू कर दिए, यानी ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एज सच, वो है जैन्स। जैन धर्म के लोग जो है पूरे के पूरे नहीं खाते हैं। बाकी के जितना भी है इंडियंस, क्रिश्चियंस होने दे या सिख होने दे, सिख धर्म में जो है कोई भी इसके खिलाफ जो है हराम भी नहीं बोल के, हलाल भी नहीं बोल के, यानी इट इज अलाउड, बट बाय देयर ओन प्रेफरेंस। उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, यानी हिंदू लोग नहीं खाते हैं इसलिए हम भी उसको जी, कम कर देंगे, हम भी नहीं खाना बेहतर है, वैसे किस्म के एक अंडरस्टैंडिंग पे जी, ज्यादातर लोग जो है नहीं खाते हैं।
Otherwise, almost all the religions of the world, including Jewish, the Judaism, Christianity, Islam, and even including Hinduism के बहुत सारे ideologies के followers, and even Buddhist के जो theravada लोग जो हैं, और सिख के लिए ये पाबंदी नहीं, except for Jains. जी, So आप जो पूछ रहे थे, गुजरात के जो बहुचर जी करके एक जी, जगह है, जी, जी, वहां पर बहुचर माता को वो लोग पूजा करते हैं। बहुचर माता जो है जी, उनको गॉडेस ऑफ क्रिएशंस बोलते हैं, यानी मखलूकात को बनाने वाली एक खुदा करके मानते हैं। जी, और उनके लिए एक मंदिर भी बनाकर है। और वहाँ जो है उनके जो वाहना बोलते हैं, वाहना जो है व्हीकल, जी, यानी जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, ऐसे ही जो है बहुत सारे जो उनके जो गॉड्स को जो है वो लोग जो है वाहना जी, मानते हैं। तो जैसे ईश्वर शिवा के लिए जो है वाहना जो है बुल यानी बैल। जी, और यानी बहुत सारे यहाँ यमधर्मराजा अगर हम पढ़ेंगे, यमधर्म द गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं, यानी मौत के जो खुदा है उनके हिसाब जी, से। तो जी, यमधर्मराजा उनके जो है भैंस जो है उसके लिए वाहना है, तो वो भी पवित्र है उनके हिसाब से। तो वैसे ही जो है गाय उनके लिए पवित्र है। यहाँ पर अगर देखेंगे बहुचरा माता की जो वाहना जो है वो है जिसे यानी क्या है, चिकन, चिकन, जी, यानी मुर्गी मुर्गी मुर्गी, जी, मु- मुर्गी मुर्गी जो है उसके वाहन है। तो जी, उनके यार्डस्टिक पर अगर हम बात करेंगे, अगर आपको पवित्र है तो मुर्गी भी आपको पवित्र है, जी, गाय भी आपको पवित्र है, बैल भी आपको पवित्र है। बिल्कुल, और उसके अलावा सांप भी पवित्र है, यानी गरुड़ा के वाहना सांप। जी, जी, सांप जो है गरुड़ा के यानी 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 उसका विष्णु का वाहना है। जी, जी, यानी विष्णु जो है सोने की जगह है। और उसके अलावा ये होता है ईगल जो है गरुड़ा बोलते हैं, विष्णु के वाहन। तो ये तमाम चीज जो है पवित्र होता है उनके लिए। जी, मगर ऐसे अगर वो देखते हैं तो सांप को नहीं मानना चाहिए। सांप बिल्कुल, जो है ईश्वर के जो गले में रहता है, और शिवा के गले में रहता है सांप। जी, उसको नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना भैंस को नहीं मानना चाहिए। और यानी बहुचर माता की जो वाहना है जो मुर्गी, उसको भी नहीं मानना चाहिए। और उसके अलावा काली के जो वाहना है वो है बकरा, जी, काला बकरा, उसको भी नहीं मानना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता है। जी, अगर आप देखेंगे काली माता के लिए ज़बह करते हैं जी, वहाँ बलि बंगाल चढ़ाई में। जाती है हमारे यहाँ, जी, हाँ, हाँ, बंगाल में क्या करते हैं, काली जी, माता के लिए ज़बह करते हैं। तमिलनाडु में ज़बह करते हैं। और उसके अलावा नेपाल में क्या करते हैं, गडिमाई गडिमाई करके एक गॉडेस है। गढ़ी माई, जी, उनके लिए है, जो है 5, हाँ, 5 जी, साल पे एक बार जो है वहाँ जो है त्योहार होती। और वहाँ पर लाखों की तादाद पर जो है बलि बकरे चढ़ाई, को, मुर्गियों को और जो भैंस को तो वो जो कुर्बानी देते हैं, यानी वो उनके तरीके से वो क्या है दान भी करते हैं। तो इसीलिए जो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म से अगर कोई बात करेगा, उनको कुछ फाउंडेशन नहीं है कि यानी ये जो एंटी गौ स्लॉटर बिल को लेके आ रहे हैं, उससे कोई फाउंडेशन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ताकि हम जो है जो दूध देने वाली जो गायों को हम ज़बह ना करें, जी, क्योंकि उससे नुकसान होता है। कोई भी इंसान जो है जो दूध दूध देने वाली गाय को ज़बह नहीं करता है। नहीं करता, कोई बिल्कुल, भी अक्लमंद आदमी जो है ज़बह नहीं करता है। नहीं करेगा, और फार्मर्स तब करते हैं जब जो है वो दूध देना जो है यानी बिल्कुल बिल्कुल, खत्म हो जाती है। तो जी, तब जो है वो जो है मजबूर होकर उसको यानी उसको सेल करने में आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ जी, द कॉमन वे। जैसे ही वो जो बेचते हैं, उसके बाद जो है वो नया जानवरों को खरीदते हैं, उसके बाद जो है और वो सिलसिला आगे चलते रहता है। बिल्कुल, सो दिस इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू इंडियन इकोनॉमी। फार्मर्स के इश्यू है ये। और जो बुचर्स जो होते हैं, कसाई लोगों के इश्यूज़ हैं, यहाँ के ट्रेडर्स के इश्यू हैं। तो एक तरफ जो है यहाँ फार्मर्स को तकलीफ होता है, बुचर्स को, लोकल बुचर्स को तकलीफ होता है, मगर ट्रेडिंग करने में जो फॉरेन लैंड्स को ट्रेडिंग करने में हमें आगे हैं। We are trading about 16 lakh metric tons of beef every year. एक साल को
16 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ बीफ जो है हम जो है यानी वी आर सेंडिंग इट टू द फॉरेन लैंड्स थ्रू एक्सपोर्ट्स। और वो कैसा हो सकता है? एक तरफ जो है बोलते हैं आप ज़बह मत करो, ज़बिया मत करो, आप जो है यहाँ सेल मत करो, तो जितना भी तकलीफ होता है फार्मर को तकलीफ होता है। जी, बिल्कुल, मगर यहाँ भी क्या है, कॉर्पोरेट्स को अच्छा क्या अच्छा दिन आ गया, ऐसे ही बोल सकते हैं। बिल्कुल। यानी पीपल हू आर सफरिंग इन द लोअर इनकम स्ट्रेटा उनको जो है मुश्किल हो रहा है। मगर जो हायर क्लास पीपल हैं, जो फॉरेन लैंड्स को ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए तो एक अच्छा मौका है मतलब क्योंकि पैसे कमाने का उनका। अ, हाँ, उनके लिए तो 16 आप समझिए 16 लाख मेट्रिक टन्स इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड आफ्टर जी, ब्राजील एंड दोनों भी टग ऑफ वार होते रहता है ऑलमोस्ट देयर एंड ऑलमोस्ट 4 crores of cattle gets slaughtered every year 4 crores यानी ये बिल्कुल क्या है समझने के लिए नहीं होता है एक जी, तरफ अखलाक को कत्ल करते हैं और जो भी बीफ को घर में रखते हैं उनको कत्ल करते हैं जी, मगर जो ट्रेड कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं करते हैं उनको टच भी नहीं करते हैं तो इट इज ऑल डन फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग डिविजन्स इन सोसाइटी बस उतना ही है जी, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग तो जी, ये सब हवाला जितना मैं आपके सामने रख रहा हूँ वे जी, पूरे के पूरे वो कंसाइज किताब के अंदर है जी, अगर माशाल्लाह। कोई उसको चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो जी, मेरे से चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं पूरा जी, हवाला देकर हूँ। जी, मैं बिल्कुल। जितना वो किताब में लेके आया हूँ, मेरे बात को बहुत कम रखा, जी, दूसरों की बात को सामने रखा हूँ मैं। जी, तो वो जो है कयामत तक जो है उसके लिए रद्द करने के लिए नहीं होता है इंशाअल्लाह ताला क्योंकि इंशाल्लाह। पूरे के पूरे प्रूफ्स के साथ है, जी, एस्टेब्लिश फैक्ट्स है। और दलाइल मौजूद है, तो वो लोग इनकार करना नहीं होता है। बस लोग जो है थोड़े सालों के बाद जो है लोग उनके यानी डबल स्टैंडर्ड्स को समझेंगे समझेंगे और इंशाल्लाह। उससे धीरे-धीरे से हट जाएँगे। जी, यानी इंशाल्लाह। इल्म एक ऐसा चीज़ है, रोशनी है, जी, अंधेरे को खत्म करने का चीज़ है। हो सकता है, थोड़ा वक़्त भी हो सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, मगर जितना भी रात के बाद जो है सुबह का वक़्त आने का ही है, जी, तो वो उस वक़्त को कोई भी उसको रोकने का नहीं होता है। आज नहीं तो कल तो होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जी, हम जो है हक़ की बात को लोगों के सामने लेके आना पड़ेगा पॉज़िटिव अंदाज़ में। पॉज़िटिव हम अंदाज़। किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, जी, किसी को बिल्कुल, भी बिल्कुल। दुखाना नहीं, किसी को कमज़ोर करने का मकसद नहीं है। बस अदल से बात करेंगे, हकीकत को वाज़ेह करेंगे लोगों के सामने, तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद जो है अच्छे दिन आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उमर भाई लास्ट जो है ये बात मतलब हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए आप अपनी तरफ से मैसेज दें कि इन लोगों के दिल में जो बात है कि मुसलमान मतलब बिना उसको खाए मुसलमान नहीं रह सकता। इस तरह की बात वो लोग के दिल में है ऐसा। हाँ, तो हाँ, हाँ। जी, जी, जी। ऐसा आप बताएँ कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में फ़र्ज़ है कि आप खाएँ ही खाएँ हाँ, बिना खाए सही बात है। जी। असल में क्या है, एक गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के माइंड में है कि मुसलमान जो है गाय के गोश्त बहुत खाते हैं करके। जी, जी। असल में यहाँ बैंगलोर में अगर हम जाके पूछेंगे बहुत सारे घरों में मुसलमानों के घरों में अगर आप बीफ खाते हैं, तो वो गलत समझते हैं। जी, नहीं, हम नहीं खाते भई, हम नहीं खाते क्योंकि वो स्टेटस से कम है उनके हिसाब से, समझ रहे हैं? जी। ये गाय का गोश्त कौन खाते हैं? असल में चंद जगहों में ऐसा एक माइंडसेट बन गया, अच्छा गाय का गोश्त खाना तो क्या 200 किलो, 1 किलो जो है ₹200 ₹250 जी, बकरे का गोश्त जो है 600 700 800 हमारा स्टेटस क्या है? 700 800 स्टेटस तो जी। हमारा हिसाब से हमें खाते हैं। वो हिसाब से अगर आप जाके पूछें आप तो यानी डू यू ईट बीफ करके तो नहीं, हम लोग नहीं खाते। हम छोड़ के बहुत साल हो गए करके बोलते हैं। जी, और चंद जगहों में उसको खुशी से खाते हैं। चंद जगहों में क्या है, स्टेटस अभी नहीं देखते हैं, हमारे लिए अच्छा खाना वी एन्जॉय द फूड करके खाते हैं। आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं तकरीबन एक 3-4 साल के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट वेजिटेरियन बन चुका था। जी, ऑलमोस्ट वेजिटेरियन। जी, मेरे कॉलेज के टाइम में जब मेरे आस-पास जो है मेरे जो क्लासमेट जो ब्राह्मिन्स भी थे और इस तरफ जो है मारवाड़ीज़, जैन्स भी थे, तो उनको पसंद नहीं हो रहा था चिकन भी खाना, तो इसलिए जो है मैं भी उनके साथ उठना बैठता हूँ, तो इसलिए जो है मुझे भी पसंद नहीं था। मैं तो पूरे के पूरे वेजिटेरियन बन जाएँगे करके। आई वाज़ कंफर्टेबल विथ वेजिटेरियन फॉर अबाउट फ्यू इयर्स। जी,
तब जो है कॉलेज में सेकंड ईयर हो रहा है, तो तब मेरा एक बहुत करीब दोस्त, वो एक ब्राह्मण है, वो बोला जाओ आओ आज थोड़ा होटल जाएँगे। ठीक है, चलेंगे घर को गए। गए तो डायरेक्टली ताज दरबार को बुला के गया। मैं सोचा कुछ का कुछ ऑर्डर करेगा, अगर वो तो ब्राह्मण है, कुछ का ऑर्डर करेगा, क्या तभी सिंपल खाना खाएँगे करके। गया तो बिरयानी ऑर्डर कर रहा है और कबाब ऑर्डर कर रहा है और चिकन, मटन हर चीज़ खा रहा है और मैं वेजिटेरियन हूँ, वो जो है नॉन वेजिटेरियन। जी। देखिए, यहाँ देखिए व्हाट इज़ द आयरनी, आई एम अ वेजिटेरियन एंड ही बीइंग अ ब्राह्मण ही इज़ अ नॉन वेजिटेरियन। और उसके अलावा हम लोग जब बाहर जा रहे थे, वो तो पूरे के पूरे बीफ का जो भी रोल आता है, हर चीज़ खाते हैं, आज भी खाते हैं। आज भी ब्राह्मण लोग ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए जो है बीफ का रेट भी बढ़ गया। जी। अगर कोई भी आकर बोलने दे, कोई भी एक ब्राह्मण जो है बीफ नहीं खाएगा करके बोलने दे, ऐलान करने दे, नहीं होता है। हमें देखकर है, जी, एक स्वामी जी को देखा, यहाँ पर बैंगलोर में पूरे यानी सैफ्रन क्लोथ्स जी, पहनते हुए उसने बीफ स्टॉल के बाहर रहते हुए बीफ खरीद रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्यों आप क्यों खा रहे हैं इसको? आप तो इसको खुदा मानते हैं ना अगर को लोग जी, उनसे पूछे। तो वो क्या बोला मालूम? वो जी। बोलता है, "वो भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ।" उसके हिसाब से। वो अल्लाह! वो बोलता है, "अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद खुदा हूँ। अगर मैं उसको खाने से क्या होता है प्रॉब्लम?" वैसा बोल रहा है आंसर। क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज़ जो है गॉड है। जी, पेड़ भी गॉड है, पत्थर भी गॉड है, जी, नदी भी गॉड है, जी, वो भी खुदा है, हर चीज़ खुदा है उनके अंदर। क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग में क्या है, खुदा जो है हर चीज़ के अंदर है चीज़ करके। करना। तो जी, हम क्या बोलते हैं, गॉड इज़ अबव द हेवेन्स, गॉड इज़ देयर विद अस बाय हिज़ नॉलेज, जी, उसके इल्म के हिसाब से वो जो है बहुत हर सही। चीज़ को देखने वाला है, हर चीज़ को जानने वाले हैं, जी, हर चीज़ को यानी जानने वाला है, वो तो हर जी, चीज़ यानी दैट्स व्हाट ही नोज़ एवरीथिंग। एवरीथिंग। हम वैसा मानते हैं। जी, तो ये लोग क्या मानते हैं, गॉड इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गॉड करके मानने वाले। तो उसके हिसाब से वो बोलता है, वो जो स्वामी के ड्रेस पहना आता है, वो बोल रहा है, मैं खुद गॉड हूँ, मैं उसको खाने से क्या प्रॉब्लम होता है? जी, तो वैसे भी है हिंदूज़ में। तो Muslims, many of them, they don't have, uh, beef. Many of us, we don't, and in fact, too much of beef is also not good for health. ज़्यादा बीफ खाना भी हेल्थ के जी, लिए अच्छा नहीं है। जी, और थोड़ा-सा खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट है। जी, किसी को भी हीमोग्लोबिन कम है तो नेचुरल वे ऑफ इंक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन जो है जी, बीफ के अंदर है, रेड मीट के अंदर जो है बहुत आयरन कंटेंट है, हीम आयरन है इसके अंदर एंड इम्यूनोजेनिक है। जी, एंड वन ऑफ द रिसर्च में क्या है, इट आल्सो फाइट्स एड्स करके भी है क्योंकि इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाता है करके। बनाते हैं। एंड बोवाइन से जो लिया जाता है पैंक्रियास जो है उसके उससे जो है इंसुलिन जा रहा है बहुत, एंड इट जी, इज मोर इम्यूनोजेनिक देन एनीथिंग एल्स। ये तमाम चीज जो है ऑलरेडी इट इज देयर इन द सिस्टम। कोई भी बीफ और बीफ के जो रॉ मटेरियल्स या बाई प्रोडक्ट्स को खत्म जी, करना नामुमकिन चीज है। शुगर भी लेते हैं, शुगर शुगर के अंदर जो हम शुगर हम पीते हैं यानी कॉफी में जी, जी, डालकर, इट गोस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीकलराइजेशन। असल में उसका कलर जो है इट इज समवॉट लाइक ब्राउन कलर शुगर मैन्युफैक्चरिंग होने के टाइम में। इसको जी, डीकलराइजेशन करने के लिए बोन चार के दरमियान उसको पास किया जाता है। उसके बाद जो है बोन्स यानी द बोन्स ऑफ कैटल के जरिए से उसको जो है व्हाइट कलर होने में वो इंडस्ट्रियल सिस्टम में वो होता है। तो शुगर भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन करके कोई भी क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। अगर बोल दें इट इज नॉट सो इजी, इट हैज टू पास थ्रू द बोन्स टू बिकम व्हाइट इन कलर। तो एंड इनफैक्ट ये बात भी सुन लीजिए, जी, जो मृदंगम आता है नादस्वरम और मृदंगम जो जी, टेम्पल्स में बजाते हैं ना, जी, जो जी, मंदिरों में, जी, वो जी, मृदंगम और जो परकशंस है वो पूरे के पूरे गाय के चमड़े से बना के है। अल्लाह! और गाय के चमड़े से, वो भी ज़बिया करने वाली गाय की चमड़ी से, क्योंकि तब भी वो इलास्टिसिज़्म रहता है, उसको रैप कर सकते हैं करके। ये तमाम चीज़ जो है इस किताब के अंदर मैंने लेके आया हूँ। माशाअल्लाह। तो जो भी जितना भी रिसर्च है, ये जी, तमाम चीज़ को एक कैप्सूल के अंदर, और मैंने इसको वर्बोस नहीं बनाया, यानी इसको जी, जी, आर्ट एंड फैंसी वर्ड्स को ज़्यादा जमा करते हुए इसका पेजेज़ को बढ़ाना करके मेरा मकसद भी नहीं था। बिल्कुल, जितना भी है हर चीज़ जो है एक बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आते ही रहता है आपके सामने, जी, और लोग जो है जल्द से जल्द ये किताब को भी
पढ़ सकते हैं और इसके पूरे फ़ायदा भी उठा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। वही मकसद था और मकसद ये है कि हकीकत को वाज़ेह करेंगे लोगों के सामने ताकि इंशाल्लाह, इससे खैर पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह और हमारे इंशाल्लाह, लिए भी आखिरत के लिए फ़ायदा हो इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है उमर भाई, इंशाल्लाह अगली बार आपसे बात होगी और अगर अगली कोई प्लानिंग हो किसी किताब पे तो आप बता दें हम लोगों को। इंशाल्लाह ये अभी जो है फ़िलहाल जो है ये किताब जो हिंदी में हम ट्रांसलेशन करने के लिए कोशिश चल रहा है दूसरे लैंग्वेजेज़ में भी हाँ, ये और बहुत आप लोग ज़रूरी भी साथ दीजिए। ये है। किताब को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए जी, और दिल्ली में भी इसको शोरूम्स में उसको सेल करने के लिए मैं टीम्स देख रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ इंशाल्लाह, ऑलरेडी ऑन अमेज़न। अमेज़न में जो है ई-बुक जो है आज यूएस में कोई पढ़ रहा है माशाल्लाह रिव्यू वहाँ से दे रहा है। माशाल्लाह, और मिडल ईस्ट में भी पढ़ने के लिए मैंने स्मैश वर्ड्स के ज़रिए वो भी ई-बुक रेडी कर लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पेपरबैक्स भी रेडी हो गए यहाँ बैंगलोर के और दूसरे स्टेट्स में भी हम लोग सेल कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट वी वांट टू रीच आउट टू द पॉपुलर बुक स्टॉल्स जितना भी बुक स्टॉल्स फेमस हो सकता है सिटीज़ के मशहूर के सिटीज़ जी, के वहाँ भी पहुँचाना चाह रहे हैं। तो आप लोग साथ दीजिए इंशाअल्लाह ताला इंशाल्लाह, anybody who wants to talk on commercials also we are willing to help them out उनको भी जो है उनको क्रेडिट भी देंगे उनको प्रॉफिट बनाने के लिए भी एक मौका देंगे ताकि everybody is happy in this process इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है उमर भाई, फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। काफ़ी वक़्त दिया बहुत आपने खुशी हम है लोगों परवेज भाई जज़ाकमुल्लाह को। जी, खैर आपकी जो वेलकम। इंटरव्यू करने के लिए मुझे बुलाई है और मुझे दावत दी है जी, जज़ाकमुल्लाह खैर आपके मोहब्बत और आपके जो जज्बे को अल्लाह कबूल करे बारकल्लाहु फीकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।